अत्यंत ही दुर्लभ रही हुई है। 12वीं भावना के प्रारंभ के अंदर महोपाध्याय जी महाराजा श्लोक के माध्यम से बता रहे कि समुद्र में गिरे हुए चिंतामणि रत्न के दृष्टांत से बोधि की अत्यंत दुर्लभता को समझो। बोधि रत्न की दुर्लभता को समझकर उसका सम्यक आराधन करे, आत्महित साधे और अपनी आत्मशक्ति से दुर्गति को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। बोधि की प्राप्ति कितनी दुर्लभ रही हुई है और उसके संबंध में महोपाध्याय जी महाराजा चिंतामणि रत्न का दृष्टांत देकर बता रहे हैं। किसी ब्राह्मण के मन में चिंतामणि रत्न को पाने की इच्छा पैदा हुई, इस हेतु वो अपने घर से निकल पड़ा। समुद्र यात्रा पूर्ण कर वो अन्य द्वीप पर पहुंचा। द्वीप में उसने एक यक्ष की मूर्ति जो थी उसके सामने उपवास के तप के साथ में यक्ष की साधना की। निरंतर 21 उपवास के माध्यम से यक्ष की साधना की। यक्ष प्रसन्न हो गया और यक्ष ने खुश होकर उसे चिंतामणि रत्न भेंट दिया। चिंतामणि रत्न पाकर ब्राह्मण तो अत्यंत ही प्रसन्न हो गया। वह एक जहाज में बैठ गया और उसकी यात्रा प्रारंभ हुई। उसने पूर्णिमा के दिन यात्रा प्रारंभ की थी। सूर्यास्त के साथ ही आकाश में चंद्रमा का उदय हुआ। चंद्रमा का विशाल जो मंडल था वो भूमि को प्रकाशित करने लगा और तब उस ब्राह्मण ने चंद्रमा की तेजस्विता को देखा। जहाज के एक किनारे पर बैठकर अपने हाथ में चिंतामणि लेकर वह सोचने लगा कि मेरा रत्न अधिक प्रकाशमान है कि चंद्र का। दोनों के प्रकाश की तुलना वो कभी चंद्रमा की ओर देखता है, कभी रत्न की ओर देखता है और ऐसे विचार विमर्श में वो खो गया कि अचानक ही उसके हाथ में रहा हुआ जो रत्न था वो समुद्र में गिर गया। इतनी कठिनाई से प्राप्त किया हुआ चिंतामणि रत्न एक क्षण के अंदर खो गया। और ये दृष्टांत को देकर महोपाध्याय श्री विनय विजय जी महाराजा बोधि की दुर्लभता को समझाते हुए कहते कि हे भव्यात्माओं, बोधि दुर्लभता को समझकर उसे पाने के लिए प्रयत्नशील बने। बोधि के आराधन से ही आत्महित साधा जा सकता है। बोधि की प्राप्ति के बिना आत्महित की सिद्धि संभव ही नहीं है। बोधि की प्राप्ति होने पर आत्मा की दुर्गति भी रुक जाती है। सम्यक तो अवस्था में आयुष्य का बंध होता है तो जीव अवश्य सदगति में ही जाता है। और इस प्रकार से चिंतामणि रत्न का दृष्टांत देकर महोपाध्याय जी महाराजा कह रहे कि चिंतामणि रत्न की प्राप्ति जितनी दुष्कर है उससे कई गुना अधिक दुष्कर यदि कोई है तो यह सम्यक्त्व है। संसार में परिभ्रमण करते करते लाखों करोड़ों बार
धर्म भी सैकड़ों बार प्राप्त हो जाता है। धर्म प्राप्त हुआ, सर्ववीर्ति प्राप्ति हुई, राजा महाराजा चक्रवर्ती के भोग वैभव की भी प्राप्ति होना सहज है। लेकिन महोपाध्याय जी महाराजा कह रहे कि भी सम्यक तो रूपी रत्न प्राप्त होना वो बहुत ही दुष्कर रहा हुआ है। इस विराट संसार में आत्मा को मनुष्य भाव की प्राप्ति अत्यंत ही दुर्लभ रही हुई है। साधारण वनस्पति काय निगोद के जीवों की काय स्थिति अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल प्रमाण है। एक बार यदि आत्मा निगोद में चली जाए फिर उसे ऊपर उठने का प्राय अवकाश रहता ही नहीं। सूक्ष्म पृथ्वी काय, अपकाय, देवकाय, वावकाय आदि की काय स्थिति में असंख्य उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल प्रमाण रही हुई। यानी एक बार पृथ्वी काय में गया हुआ जीव असंख्य उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल के बाद में बाहर आता है। उस स्थिति में उस जीवात्मा को कोई साधन सामग्री ही उपस्थित नहीं होती। मनुष्य जन्म की प्राप्ति दुर्लभ है। एक बार एक चक्रवर्ती पर प्रसन्न हो गया। ब्राह्मण को अपनी इच्छा अनुसार उसने वरदान मांगने के लिए कहा। उस ब्राह्मण ने कहा कि मुझे सिर्फ एक दिन ही आपके वहां पर भोजन करने का मिल जाए। और यानी चक्रवर्ती के वहां पर भोजन मिलना कितना मुश्किल है। वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की बात हमें ध्यान है ना, जब उसका मित्र जो ब्राह्मण था और एक दिन भोजन की याचना की, कितनी भयंकर परिस्थिति उनकी हुई। और जब चक्रवर्ती के घर पे भोजन करते तो उस भोजन को पचाने की भी शक्ति साथ में चाहिए। महोपाध्याय जी महाराजा कह रहे हैं कि जिस प्रकार से चक्रवर्ती के भोजन की प्राप्ति होना अत्यंत ही दुर्लभ रही हुई है, उसी प्रकार से मनुष्य भाव की प्राप्ति होना भी बहुत ही दुर्लभ है। फिर महोपाध्याय जी महाराजा कह रहे हैं कदाचित कुछ पुण्योदय से मनुष्य का जन्म भी मिल जाए, लेकिन आर्य देश न मिले, आर्य देश की प्राप्ति न हो तो पुनः आत्मा अधोगति की ही प्रवृत्ति करती है। आर्य अनार्य देश के मनुष्यों की क्या स्थिति है? आर्य देशों की जो स्थिति है वहां पर धर्म वगैरह आसान से कर सकते हैं, लेकिन अनार्य देशों की स्थिति तो बहुत भयंकर है। हमारे भीतर में भी जो आकर्षण पड़ा हुआ है वो अनार्यों का पड़ा हुआ है। अनार्य देश के कोई लोग आते तो फोटो खिंचवाने के लिए खड़ जाते। अनार्य देश का व्यक्ति आता है तो उसे मान सम्मान अधिक दिया जाता है। और ये सब हमारे भीतर में अनार्य देश की कितनी महत्ता है वो बता रहा है। अनार्य देश के अंदर हिंसा, झूठ, चोरी, हत्या, बलात्कार, व्यभिचार, इन सब का बोलबाला रहा होगा। भौतिक दृष्टि से वो समृद्ध होने पर भी
आध्यात्मिक गुण समृद्धि की अपेक्षा से देखने जाए तो वो लोग बहुत ही दरिद्र है। वहां पर नहीं तो अहिंसा का प्रेम है, नहीं सदाचार का। खाओ पियो और मौज मस्ती करो, बस वही उनका सिद्धांत रहा हुआ है। वहां पर नहीं तो पुण्य पाप की चिंता है, नहीं परलोक के मोक्ष की चिंता है। जन्म से ही मांसाहार, जन्म जीव दया के संस्कार आएंगे ही कहां से? भोग वैभव विलासिता में यौवन की सफलता मानने वाले ब्रह्मचर्य और शील का महत्व समझेंगे कैसे? कहा भारत की आर्य भूमि पवित्र, जहां पर सन नारियों के शील के रक्षण के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान देते हुए सोचता नहीं है व्यक्ति। क्या ऐसी शीलवती सन्नारी का एक भी उदाहरण अनार्य देश में मिलेगा? यानी कई बार तो ऐसा होता है कि शादी के पूर्व में ही गर्भवती बन जाते हैं। उन अनार्य देशों में शील के रक्षा की कोई व्यवस्था ही वहां पर नहीं रही हुई। यदि मनुष्य जन्म मिल गया लेकिन आर्य देश प्राप्त न हो तो उसकी कोई महत्ता नहीं है। मनुष्य का जन्म मिलने के बाद में अनार्य देश में जन्म मिले तो वो जन्म आत्मा के लिए भयंकर हो जाएगा। जिस जन्म से तैरने की संभावना है उसी जन्म में आत्मा डूब जाएगी। मानव भाव महान था, लेकिन मानव भाव के साथ साथ में यदि आर्य देश की प्राप्ति होती तो उसकी महानता सिद्ध हो सकती थी। कदाचित पुण्य योग से मानव का भाव भी मिल जाए, आर्य देश भी मिल जाए, लेकिन उत्तम कुल मिलना वो और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल भी मिल जाए फिर भी धर्म श्रवण की इच्छा होना वो तो सुलभ कहां पर है? वो तो अत्यंत ही दुर्लभ बात रही हुई है। करोड़ों में बड़ी मुश्किल से कुछ लोग रहेंगे कि जिन्हें धर्म श्रवण की रुचि होती। आहार भय मैथुन परिग्रह और इन संज्ञाओं में मस्त रहने वाले जीवों को धर्म श्रवण की इच्छा होगी कहां से? अनादि काल से संसारी जीव आहार आदि संज्ञाओं से पराधीन है। नरक में भय संज्ञा, देवगति में परिग्रह संज्ञा, मनुष्य में मैथुन संज्ञा, तिर्यंचों में आहार संज्ञा, कितनी कितनी भयंकरता रही हुई है। नरक के जीव सतत भयभीत है पूरी जिंदगी तक, चाहे 10,000 साल का आयुष्य रहे कि चाहे 33 सागरोपम का आयुष्य रहे, पूरी जिंदगी तक वो जीव भयभीत होते हैं। देवों में परिग्रह वृत्ति भयंकर की है। जितनी रिद्धि सिद्धि उन्हें प्राप्त हुए वो भी उनको कम लगती है। अन्य की देखते और उसको हड़पने का प्रयत्न करते। मनुष्य में मैथुन संज्ञा भयंकर है। जहां पर भी देखे विकार वासना का भयंकर नाच चल रहा है। और तिर्यंचों के अंदर आहार संज्ञा की भयंकरता रही, पराधीनता है। प्रत्येक जीवात्मा चारों गति में परिभ्रमण हो रहा है।
और वहां पर उसने ये चारों संज्ञाओं को इतना प्रबल बनाने का काम किया है। इसलिए मनुष्य जन्म मिल जाए, आर्य देश मिल जाए, उत्तम कुल मिल जाए, लेकिन फिर भी व्यक्ति को धर्म श्रवण में उत्सुकता मिलनी बहुत मुश्किल रहेगी। आहार संज्ञा की इतनी भयंकरता रही हुई है कि वो भक्ष्य अभक्ष्य पेय अपेय का विचार ही नहीं करता है। परिग्रह संज्ञा के कारण बस किसी भी प्रकार से धन की प्राप्ति होनी चाहिए, इसलिए वो नीति अनीति का कोई विचार ही नहीं करता है। धन की तीव्र ममता के कारण न्याय भी भूल गया, नीति भी भूल गया, बस अब तो किसी भी प्रकार से पैसा चाहिए। एक अपेक्षा से काम पुरुषार्थ से भी अर्थ पुरुषार्थ हीन गिना गया है। कामांध व्यक्ति जो होता है उससे अर्थांध व्यक्ति बहुत भयंकर है। धन के लोभ में अंध बना हुआ व्यक्ति विवेक चक्षु पर आवरण आ जाता है, उसके सोचने समझने की दृष्टि खत्म हो जाती। और जब मैथुन संज्ञा की प्रबलता होने पर व्यक्ति कामांध बन जाता है। कामांध व्यक्ति जहां तहां अपनी वासना की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है। इस संज्ञा की प्रबलता होने पर परस्त्री गमन, वेश्यागमन ऐसे भयंकर पाप जीवन के अंदर प्रवेश कर जाते। और इस प्रकार से चारों संज्ञा में जो आसक्त जीव है, चारों संज्ञाओं से जो घिरा हुआ जीव है, और उस जीव को धर्म श्रवण की इच्छा होना अत्यंत ही दुर्लभ है। आहार संज्ञा के कारण कंडरिक मुनि का पतन हुआ। मैथुन संज्ञा के कारण मणिरथ राजा ने अपने छोटे भाई युगबाहु की हत्या कर दी। परिग्रह संज्ञा के कारण मम्मण मरकर 7वीं नरक में चला गया। और इसलिए महोपाध्याय जी महाराजा बोल रहे कि इन सब में धर्म श्रवण प्राप्त होना वो अत्यंत ही दुर्लभ रहा। कदाचित पुण्य योग से धर्म श्रवण की इच्छा हो भी जाए, फिर भी गुरु के सानिध्य में रहकर धर्म श्रवण करना अत्यंत दुर्लभ है। आज कई अनार्य देशों में रहे हुए लोग ऐसे कि जिनके पास में देव है लेकिन गुरु तो है ही नहीं। भारत देश में भी कई गांव आज भी ऐसे है कि जिन गांवों के अंदर एकाध बार भी गुरु भगवंतों का आगमन नहीं हुआ, और ऐसे तो सैकड़ों गांव रहे हुए। इसलिए धर्म श्रवण, वो गुरु के मुख से धर्म श्रवण मिलना वो और भी दुष्कर। देश कथा, राज कथा, स्त्री कथा, भक्त कथा करने वाला धर्म शास्त्र का श्रवण नहीं कर पाता है। मात्र पुस्तक पढ़ लेने से रहस्य समझ में नहीं आ जाते। गुरु गम चाहिए, गुरु की निश्रा में रहकर शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है। हितकारी अहितकारी क्या है वो समझना पड़ता है। और इस प्रकार से गुरु गम से ज्ञान की प्राप्ति होती है। वर्तमान के अंदर तो सब प्रकार की बोलबाला बढ़ी हुई है।
कई लोग कहते हैं सबसे बड़ा गुरु गूगल, बस जो भी ज्ञान प्राप्त करना है कहाँ से प्राप्त करना, मोबाइल से प्राप्त कर लेना, गूगल से प्राप्त कर लेना। एक चीज ध्यान रखिए कि जो गुरु के सहवास से, गुरुकुल वास से जो प्राप्त होता है वो और कहीं से भी प्राप्त होता नहीं। इसलिए ये सभी चीजों की प्राप्ति होना, धर्म श्रवण की प्राप्ति होना वो बहुत दुर्लभ है। कदाचित पुण्य योग से धर्म श्रवण का अवसर भी मिल जाए, गुरु के सानिध्य में पहुंच जाए, फिर भी वहां पर जाकर ध्यान पूर्वक धर्म श्रवण करना वो भी अत्यंत दुर्लभ है। कई लोग होते हैं कि जिनको धर्म श्रवण करते करते ही नींद आ जाती है। हाँ, जिनको धर्म श्रवण करते करते नींद आ जाती है तो उन्हें समझना कि मेरे कुछ दर्शन मोहनीय कर्म के आवरण बीच में लगे हुए, और जिस कारण से जिनेश्वर भगवंत का वचन श्रवण करने के लिए बैठता हूं और मुझे नींद आती, यहाँ पर जिनेश्वर भगवंत के वचन चल रहे और उसका मन तो इधर उधर भटक ही रहा होता है। जब तक काया की स्थिरता, मन की एकाग्रता पूर्वक धर्म का श्रवण नहीं किया जाए तब तक धर्म श्रवण लाभकारी बनता नहीं। धर्म श्रवण को लाभकारी बनाना है तो काया की स्थिरता, मन की स्थिरता प्राप्त करनी पड़ेगी। किसी नगर में गुरु महाराज का चातुर्मास था। चातुर्मास में एक सेठ रोज के लिए प्रवचन सुनने के लिए आते थे। महाराज साहिब के सामने ही बैठ जाते थे और बैठने के साथ में जैसे ही महाराज साहिब का प्रवचन हो और वो निद्राधीन हो जाते थे। एक दिन प्रवचन प्रारंभ हुआ, सेठ जी आ गए, उनकी नींद प्रारंभ हुई। गुरु भगवंत ने उन्हें पूछा, सेठ जी क्या सो रहे हो? सेठ ने कहा कि नहीं नहीं। पुनः उनको नींद आने लगी। महाराज साहिब जी ने वापिस पूछा, क्या सो रहे हो? तो कि नहीं नहीं। आखिर में तीसरी बार गुरु भगवंत ने उनको पूछा, क्या जिंदा हो? तो कि नहीं नहीं। यानी कैसी परिस्थिति जीव की होती है। धर्म श्रवण करने के लिए जीव बैठता है और उसे नींद आती है। धर्म श्रवण का जैसे ही अवसर मिलता है और वो समय पूरा का पूरा समय या तो सोने में या तो मन को परिभ्रमण में, मन को भटकाने में वो लगा देता है। यहाँ पर अधिकतर तो जो सुनते भी है तो वो कैसा होता है, इन आउट होता ही रहता है। अंदर गया और अंदर से सीधा बाहर, किसी को अंदर स्टोरेज किया जाता नहीं है। ध्यान पूर्वक यदि श्रवण कल भी लेवे तो भी वो अपने राग द्वेष आदि जो आत्मा के शत्रु रहे हुए हैं और वो उन्हें सुनी हुई बातों में स्थिर होने नहीं देता है। वर्षों तक संयम का पालन किया लेकिन काम की वासना के कारण संभूति मुनि हार गए। वर्षों तक निर्मल चारित्र और तप का सेवन किया,
फिर भी विशाखा नंदी की मजाक को सहन नहीं कर सकने के कारण विश्वभूति मुनि ने बल प्राप्ति के लिए नियाणा कर दिया और इस प्रकार से धर्म श्रवण होने के बावजूद भी अंतरंग शत्रुओं को जीतना बहुत दुष्कर है, बहुत मुश्किल है। पूज्य महोपाध्याय जी महाराजा सद्धर्म श्रवण की दुर्लभता का वर्णन करते हुए अपनी ही आत्मा को संबोधित कर कर कहते कि हे आत्मन, इस संसार के अंदर 84 लाख जीव योनि में परिभ्रमण करते हुए तूने कितनी बार धर्म का श्रवण किया है? तो कि लगभग तो वो जीव रस गारव, रिद्धि गारव और साता गारव के कारण वो धर्म श्रवण कर ही नहीं पाता है। कभी रस गारव में मस्त होता है तो कभी रिद्धि गारव में मस्त होता है तो कभी साता गारव में मस्त होता है। और ये तीनों गारव के कारण वो कभी भी धर्म का श्रवण कर ही नहीं पाता है। कई बड़े बड़े लोग होते हैं ना रिद्धि गारव वाले, वो व्यक्ति धर्म को भी उन्होंने क्या समझ कर रखा है, अपनी नामना की भूख को पोषण करने के लिए वो धर्म का सहारा लेते। इसलिए रिद्धि गारव, रस गारव, साता गारव और इनकी जब प्राप्ति होती है तो उस समय में धर्म श्रवण कर पाना ही बहुत दुष्कर हो जाता है। सिद्धसेन दिवाकर सुरेश्वर जी महाराजा ने कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंदर बहुत सुंदर बात कही। आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतसि मया विद्रुतोसि भक्त्या जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। गत जन्मों के अंदर मैंने आपकी वाणी का श्रवण किया भी होगा, आपकी पूजा भी की होगी, आपके दर्शन भी किए होंगे, लेकिन क्या नहीं किया तो कि हृदय के अंदर आपको धारण नहीं किया। और हृदय में परमात्मा को धारण नहीं करने के कारण मैं दुख पात्र बना हूं, क्योंकि भाव शून्य जो क्रियाएं है वो कभी मोक्ष का कारण बनती नहीं। भाव से सहित जो क्रियाएं वो मोक्ष का कारण बनती है, लेकिन भाव से रहित क्रियाएं वो मोक्ष का कारण नहीं बनती। अब भाव से सहित क्यों नहीं बना, उसके पीछे कारण क्या? तो कि गारवों के अंदर मस्त रहा, कसायों के अंदर मस्त रहा, अर्थ और काम के अंदर मस्त रहा, और जिसके कारण वो धर्म कर ही नहीं पाए। और धर्म किया तो भी वहां पर अनेक प्रकार की दूसरी आकांक्षाओं के साथ, अपेक्षाओं के साथ धर्म किया, और इसलिए धर्म वो आत्म कल्याण का कारण नहीं बना। बस भाव धर्म की दुनिया में प्रवेश करना है तो महोपाध्याय जी महाराजा कह रहे कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यदि कोई रही हुई है तो सम्यक्त्व की प्राप्ति की रही हुई। जो जीव सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है वो जीव भाव धर्म में प्रवेश कर पाता है। सम्यक्त्व की प्राप्ति के बिना की जितनी भी धर्म क्रियाएं हैं वो सारी की सारी क्रियाएं भाव शून्य कही जाती। बस क्रिया को भावान्वित बनाने के लिए सम्यक्त्व की प्राप्ति करें, और सम्यक्त्व की प्राप्ति के माध्यम से अपनी आत्मा का कल्याण करने वाले बने। यही मंगलमय भावना। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा